हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे, मोशन इन प्लेन ही पढ़ रहे होंगे, बट टुडे विल लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। पहले तो यार सॉरी, हो सकता है आज आपको वीडियो ये लेट दिखाई दे क्योंकि मेरे साइड नेट नहीं आ रहा है अच्छा, तो हो सकता है अपलोडिंग में दिक्कत हो जाए क्योंकि लंबी फाइल्स बनती है। तो मे भी इस आज के दिन के लिए एक्सक्यूज कर देना यार, ठीक है। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, क्या पता जल्दी पहुंच जाए आपको ये वीडियो, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस रक्षिता कि भाई मैंने देखा उसको यूट्यूब पे एंड वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स थे सतीश के वीडियोस एंड मैंने उनको उस पर देखा, तो दैट वाज रियली ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। कुछ लोग को लगता है कि भैया यार कुछ स्ट्रगल तो किया नहीं फिर भी इतना कुछ कैसे मिल रहा है। स्ट्रगल किया है बट क्या है वो बताया नहीं कभी पब्लिक में, इसलिए फील आता है। जो भी स्ट्रगल की लेयर है, एक लेयर और भी नीचे है उसके, वो पब्लिक कभी नहीं है, मैं बता नहीं सकता ऑब्वियसली विदाउट परमिशन, बट या वो जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार जनरली उतने प्रॉब्लम्स में इंसान छोड़ देता है सब कुछ करना, बट उसने नहीं छोड़ा था। तो वही है कि आपको छोड़ना नहीं, चाहे अपनी प्रिपरेशन हो, जो भी कमिटमेंट दे रखी है उसको करते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। क्या जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में? पहले हटाओ इस चीज को, पहले हम देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता कब है। वो सब तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़े तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता कब है। तो देखिए यार समझते हैं बात को। मोशन इन अ प्लेन में हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल आ गया तो वो मोशन इन अ प्लेन होगा, तो मतलब वो 2D मोशन होगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, स्टार्टिंग में ये पढ़ा था। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कंडीशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कंडीशन ये होती है कि अगर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन लेट से फिक्स्ड है, कहीं भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन लेट से फिक्स्ड है, एक्सेलेरेशन इधर ही लग रहा है और वेलोसिटी कहीं भी और लग रही है, कहीं भी रैंडम और लग रही है, बट नॉट इन दिस डायरेक्शन, मतलब इसी सेम लाइन में ना लग के कोई एंगल बना रही है बट कहीं भी बनाए, जैसे ये एंगल बना दी, ये वेलोसिटी होगी। कहने का मतलब एक्सेलेरेशन एक फिक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी वेलोसिटी किसी भी और रैंडम डायरेक्शन में। तो ये कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की पहचान ही यही है कि भाई हमारा एक्सेलेरेशन एक फिक्स डायरेक्शन में होता है और वेलोसिटी किसी और रैंडम डायरेक्शन में होती है। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की पहचान, ये कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और हमने पढ़ा था यार 2D मोशन में जैसे ही, और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D क्यों होता है, हमने पढ़ा है कि जब भी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में एंगल आ जाए तो 2D मोशन है। तो ये कंडीशन पहले आप समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन करते कैसे हैं, दिखता कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन सर? तो क्या वन शॉट वीडियो में जानता हूँ, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा इसके बारे में क्योंकि आप वन शॉट देख रहे हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या सीन रहता है, क्या सा सीन रहता है? एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे थ्रो किया एंड इस तरह आ गया। कहने का मतलब जैसे हम क्लासरूम में किसी को कहते थे ओए सामान दे, तो हमें सामान देते थे, तो वो अपने आप प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। ये कैसे कह सकते हो सर? हम जब भी कोई सामान फेंकते हैं वो अपने आप प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है? इसका रीजन समझना। क्योंकि हमारे रियल लाइफ में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, हर ऑब्जेक्ट पे एक जी कांस्टेंट फोर्स जी लग रहा होता है। जी की डायरेक्शन बदलती तो नहीं है ना, ऊपर तो नहीं जाती, कभी जी लगा है, कभी जी नॉर्थ में लग रहा है, कभी साउथ में लग रहा है। जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड विद अ फिक्स्ड वैल्यू। तो मतलब जब भी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड, एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन तो होके रहेगा, है ना। आपने ऑब्जेक्ट फेंका तो मोशन हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर वर्टिकली ऊपर फेंक दे तो वो प्रोजेक्टाइल तो नहीं हो पाएगा, तब तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, है कि नहीं। चलो जी, तो भाई थोड़ा नोटेशन समझ लेते हैं। आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, ये होता है थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। याद रखना, इट इज नॉट विद वर्टिकल, इट इज डन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक और चीज छोटी सी बात कहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, प्लीज 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 अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया। टेलीग्राम चैनल मेरा और अक्षिता दोनों को ज्वाइन करे, डिस्क्रिप्शन में ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है यार, फिर भी मांगते रहते हो, ठीक है। रक्षिता सिंह उसका नाम है, उसके टेलीग्राम चैनल, रक्षिता का टेलीग्राम चैनल रक्षिता सिंह, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आयुष, ठीक है, आयुष में डबल है, ओके। तो समझ में आती बात कि भाई एक पार्टिकुलर मोशन के ऊपर फेंका तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे आया, तो ये होता है थीटा,
ये होती है मैक्सिमम हाइट, दिख ही रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है कि कितना आप ऐसे फेंकते हो, आप बचपन में अगर आपने आप बॉल एक दूसरे को फेंकते थे, हम लोग खेलते थे ना, लड़के लोग खेलते थे कि ऐसे फेंकते थे, तो वो जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट ये मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या है, रेंज क्या होती है ये, ठीक है। इतना तो आपको कन्वेंशन बाय कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा कि ये हाइट है, ये रेंज है, और कुछ अजीब नहीं लगा होगा। और ये है मोशन ऑफ पार्टिकल, ये ब्लैक लाइन वाला मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऐसा जा रहा होगा। और बहुत मतलब वो भी है, सिंपल भी है, ये विजुलाइज करना बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लासरूम में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट फेंक के तो मारा ही होगा। चलो भाई, अब देखते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है यार, ठीक है। ये बाय उसकी वजह से हो गया है, इसमें गलती उसकी है, क्या कहते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर की। उसने इसको बिल्कुल सर्कुलर कर दिया। नहीं दोस्त, प्रोजेक्टाइल ऐसे सर्कुलर नहीं होता, ये सेमी सर्कल लग रहा है। तो सेमी सर्कल नहीं होता, ये कुछ ऐसा दिखता है यार, ऐसे दिखता है यार, ठीक है। सेमी सर्कल नहीं होता है। आप सोचो कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो क्या वो सेमी सर्कल में जाता है? सोचो, इमेजिन करो, आप कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट फेंकते हो किसी को, क्या वो सेमी सर्कल में जाता है? नहीं, ठीक है। तो ओके, चलो अब हम सॉल्व कैसे करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, कैसे इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। ये कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का। क्यों? आप जब ऑब्जेक्ट ऐसे फेंकते हो, आप ऊपर भी फेंकते हो और आप आगे भी फेंकते हो। सोचे, फेंक के देखो ना, आपने ऑब्जेक्ट फेंका, आप ऊपर भी फेंके और आप सीधा भी फेंके, तो एक वर्टिकल मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो आगे जा रहा है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अगर मैं आपको फेंक के मारूं, मारना नहीं चाहता, अगर आपको फेंक के मारा, ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल, सीधा जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हम पूरे मोशन को डिवाइड करेंगे, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करते हैं। चलो, हॉरिजॉन्टल मोशन पहले एनालाइज करते हैं। देखो यार, देखिए आराम से देखिए, पहले देखो यार, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मान लो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से दे रखा है, ठीक है। डोंट इसको प्लीज सेमी सर्कल ना माने, ठीक है। मान लो एक प्रोजेक्टाइल जो है हमारा, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है। सबसे पहला काम ही प्रोजेक्टाइल मोशन का है टेक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, टेक कंपोनेंट्स। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, वर्टिकल कंपोनेंट Vy। सबसे पहला काम ही यही करना है। अगर मैं पूछूं आपसे, एक प्रोजेक्टाइल है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, 10 मीटर पर सेकंड, एंगल है 30 डिग्री। फटाक से बताओ, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? वन शॉट में करवाना है, ठीक है। बहुत बेसिक तो करवा ही रहे हैं यार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? v cos थीटा। क्यों होगी? क्योंकि यार ये हॉरिजॉन्टल है, सिंपल, ठीक है। v cos थीटा। वर्टिकल का क्या होगा? v sin थीटा। ये होगा वर्टिकल डायरेक्शन, वेलोसिटी v sin थीटा, ठीक है, v sin थीटा। अब देखो यार, हॉरिजॉन्टल मोशन का सीन देखो, अलग अच्छे से सीन देखो। हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। दिस इज द, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आई कांट जस्ट, मतलब मैं वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसकी इंपॉर्टेंस, कि इतना इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। सर कैसे होता है? सही, कैसे हो गया? इमेजिन करो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसे फेंका, या सोचो इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक जी तो लग रहा है, और कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है बताओ? एक जी के अलावा कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? हम फिजिक्स में हम एयर ड्रैग तो यूज करते नहीं, कोई हवा तो यूज करते नहीं कि हवा लग रही है, कुछ लग रहा है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक ही तो फोर्स है, जी, बस। कौन सा? हॉरिजॉन्टल में क्या है बताओ? हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं, तो नो एक्सेलरेशन, इन हॉरिजॉन्टल। मतलब कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है, दैट इज v cos थीटा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी।
जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगी, जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब इस यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा ही रहने वाली है इस पूरे रीजन में, पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने वाली है v cos थीटा, कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है, क्लियर है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये वेलोसिटी है, तो उसका जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं रेंज क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है? डायरेक्टली इससे क्लियर होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। रेंज क्या होगी? बहुत सिंपल है यार, मैं आपको ना एक फंडा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फंडा, एक इंपॉर्टेंट फंडा। आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? पढ़े को नहीं पढ़ो कभी? ये कब वैलिड होता है? ये कब वैलिड होता है? बचपन में पढ़े होंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यही पढ़ा था ना। क्यों पढ़ा था सबसे पहले फॉर्मूला? क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तभी हम बचपन में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, क्योंकि अब एक्सेलेरेशन तो हमको आता नहीं है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। क्लियर है? चलो जी, तो देखिए अगर ये रेंज दे रखी है और इस रीजन में इस v cos थीटा, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो डोंट यू थिंक डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो रेंज हो जाएगा v cos थीटा इनटू टाइम। बस हो गया रेंज। आगे t क्या है? t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? थोड़ा सा डिस्कस किया था एक लेक्चर में। ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने तक और नीचे जाने तक, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कितना टोटल टाइम लगा, पूरे जर्नी का टाइम। ऊपर नीचे से ऊपर गया, ऊपर से भी नीचे आया, इस पूरे प्रोसेस में लेट से लग गए 10 सेकेंड, और लेट से यहां तक आने में लगे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 5 की 10? 5 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 नहीं होगा, 10 होगा। पूरे प्रोसेस, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज हमारी ऐसे निकल जाएगी, अभी निकाल नहीं रहे। ठीक है, अब टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड बाय वर्टिकल मोशन, ये भी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। अरे वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली सेम एज मोशन अंडर ग्रेविटी, एग्जैक्टली सेम मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होगा एज मोशन अंडर ग्रेविटी, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है, वेलोसिटी जो होगी। अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्टिकल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी वाले डिट्टो कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, पर जो वेलोसिटी यूज करेंगे v sin थीटा यूज करेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं v sin थीटा? क्यों यूज कर रहे हैं? अभी क्योंकि जो वर्टिकल था, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? v sin थीटा ही तो था। अरे पूरी v वर्टिकल मोशन थोड़ी कर रही है, पूरी v वेलोसिटी वर्टिकल मोशन थोड़ी कर रही है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी तो कर रही है। अब जो हॉरिजॉन्टल कर रही है उसको करने दो, जो वर्टिकल कर रही है वो तो देखे। समझ में आती है मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। हार्ट सेंड कर दिया करो, अच्छा लगता है। अगर आपको लेक्चर आपने देख लिया, लेक्चर आपने अगर आप देख लो इस लेक्चर को, हार्ट सेंड करो, कमेंट में हार्ट जरूर सेंड कर दिया करो, अच्छा लगता है काफी। अब देखो वो बिल्कुल सेम है, ये वेरिएबल होती है वेलोसिटी। कैसे होती है वेरिएबल? अरे बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी है ना यार, एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से जाते हैं, ऊपर जाती है, कम होती रहती, कम होती है, कम होती है, कम होती है, ऊपर तक जाते जाते रुक जाती है, फिर नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। देखा है मेरा लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। ठीक है, ऊपर जाएगा स्लो 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 स्लो, फिर नीचे आ जाएंगे तेज 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 तेज। ये मैंने देखा हुआ है। ठीक है, देखा होगा आपने। चलो जी, अब या कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। क्या ये फॉर्मूले आपको डिराइव करने आने चाहिए? जी हाँ, इन फॉर्मूले को डिराइव करना आपको आना चाहिए, घर में जाके अच्छे से दोबारा विदाउट पीकिंग, विदाउट सीइंग आपको डिराइव करना है। पहले बता दे रहा हूं, आपको प्रो बनना है इसके डेरिवेशन में। आप फॉर्मूले भूल जाओगे, आपसे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आपको पहले बता दे रहा हूं। मेजॉरिटी 99% लोग इसके फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे। डेरिवेशन इसके बहुत मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन इसके आसान है और कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको हेल्प करेगा। मेरी बात नोट करिएगा, नोटेड? मेरी बात नोटेड है। फॉर्मूला इसको खुद से डिराइव करना है। कैसे करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरे जर्नी का। कैसे निकालते टाइम ऑफ फ्लाइट यार? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते? सोचो ना यार,
जो टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है वही टाइम ऊपर से नीचे जाने में लगता है। तो मैं ये टाइम टी निकालता हूं, ये टाइम टी निकालता हूं। कैसे करते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऊपर वेलोसिटी जीरो, नीचे वेलोसिटी गिवन होगी, है ना, ऊपर वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बताइए? हमारी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए v साइन थीटा माइनस जी टी। टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा बाई जी। क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? क्या आपको वर्टिकल मोशन आता है? क्या आपको वर्टिकल मोशन आता है? उसका एप्लीकेशन है ये, कि हम वर्टिकल मोशन तो पढ़ा नहीं सकते। ये है टी टाइम नीचे से ऊपर जाने तक, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए तब तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2t, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। डेरिवेशन कर रखा है, आपके डेरिवेशन कर रखा है कि मैक्स हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये डेरिवेशन आपके लिए कर रखा है, ठीक है, या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्स हाइट की, ठीक है। हम बात करते हैं, अच्छा रेंज निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं, देखो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या होता है? v cos थीटा इंटू टी। वही चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई, ठीक है। तो v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन जी। ये कैसे आ गया? अरे पुट तो किया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की तो पुट करा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये चीज ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज है भाई, थोड़ा सा वर्टिकल मोशन यूज है इसमें। v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो आपका रेंज का सीधा साधा फॉर्मूला आ गया, रेंज का सीधा साधा फॉर्मूला आ गया भैया, 2v² cos थीटा sin थीटा, ये फॉर्मूला आ गया रेंज का। अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद ही कोई बताता है, शायद ही कोई बताता है। रेंज के बहुत फॉर्मुलेस होते हैं। कौन से फॉर्मुलेस होते हैं, कब कौन से फॉर्मुले यूज करने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, एक एक करके देखते जाना, एक एक करके देखते जाना। कभी कभार मैं v cos थीटा को v cos थीटा ना लिख के मैं ये लिख दूंगा सिर्फ vx। v cos थीटा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टली। v cos थीटा क्या? vx ही तो है। vx मतलब x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन जो वेलोसिटी है, vx इंटू 2vy अपॉन जी, मतलब 2vx vy बाई जी। ये भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तब काम आता है, ये फॉर्मूला तब काम आता है जब मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, मैं आपको v दिया ही नहीं है। इमेजिन मैंने आपको v दिया ही नहीं, मैंने बस ये बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल में थी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियली वर्टिकली में 5 मीटर पर सेकंड थी। अब लोग कैसे करोगे, इसमें कैसे अप्लाई करोगे बताओ? आपको टोटल वेलोसिटी दी नहीं हुई थी, हाँ फाइंड करने की कोशिश करोगे, वेक्टरली ऐड करोगे, वो देखोगे, वो अलग चीज है। बट आप डायरेक्टली यूज करो ना, इसमें आप डायरेक्टली डाल दो 2vx 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 10, आ गया, आगे रेंज आ गई। समझ में आती है मेरी बात? समझ में आती है मेरी बात? अभी आपको और क्लैरिटी लाऊंगा, अभी एक पॉइंट वापस उस पर आऊंगा। इसको एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसको एक और वे से लिख सकते हैं। देखो एक और फॉर्मूला इसका, v² इंटू 2 cos थीटा sin थीटा बाई जी। अब देखो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, मतलब 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे आएगा sin 60 डिग्री। ये एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है sin 2 थीटा का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। सीना ठोक के कहो, सीना ठोक के कहो, ये साइन इंटू 90 डिग्री होगा। मतलब 2 cos थीटा साइन थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओ हो, एक सेकंड, इसको इरेज करने दीजिए मेरे को, इसको इरेज करने दीजिए सर, परेशान करेगा, एक सेकंड तुम्हें, या ठीक है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री, ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। क्या चीज समझ में आ रही कि बहुत टफ लगी? सच्ची बताना यार, सच्ची बताना। अगर आपको ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि मोशन इन वर्टिकल क्या होता है, तब तो आप गलत लेक्चर पे आ गए दोस्त। अगर आपको वर्टिकल मोशन तो बिल्कुल ही नहीं आता, तब तो मुश्किल हो जाएगी फिर समझना, फिर डबल मेहनत लग जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख लें, v² sin 2 थीटा बाई जी। सर ये फॉर्मूला कब वैलिड है? वही एक ही फॉर्मूला, एक ही है बट अलग अलग फॉर्म से। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, अभी मैं समराइज करूंगा इस चीज को, एक क्वेश्चन के बाद समराइज करूंगा। इमेजिन करो मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी v,
और एंगल दे दिया 15 डिग्री। लो इमेजिन करो, मैंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दी v, एंगल दे दिया 15 डिग्री। बताओ जरा cos 15 और sin 15। भैया नीट एस्पिरेंट है हम, हमारे पास इतना दम नहीं है, हम जेई एस्पिरेंट भी होते तब भी हमको याद नहीं रहता sin 15 cos 15 क्या होता है, हमको नहीं पता यार। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर एंगल दे रखा हो, थीटा दे रखा हो 15 डिग्री और वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल v है, v तो पुट कर लोगे, g तो पुट कर लोगे, cos 15 sin 15 कैसे निकालोगे? तभी ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा कि जब थीटा 15 डिग्री दे रखा है तो व्हेन यू विल पुट लाइक v स्क्वायर sin 2 थीटा sin 30 डिग्री अपॉन g। तब sin 30 तो पता है 1/2 होती है, sin 30 पता है 1/2 होती है। ब्यूटी समझ पाए इस फॉर्म की, ब्यूटी समझ पाए इस फॉर्म की, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां देखो sin 30 काम आ गया, जब ये एंगल 15 डिग्री होता है बहुत ज्यादा काम आ जाता है। ठीक है, अभी समराइज करेंगे। ठीक है, और मैक्स हाइट का फॉर्मूला आप देख सकते हो। मैक्स हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? वही मैक्स हाइट मतलब वर्टिकल वाला, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कैसे निकालें? वही चीज है यार। देखो ये आपको एक चीज समझानी, ये शेप ऐसा क्यों बनता है, ये शेप ऐसा क्यों बनता है, बताओ ये ऐसा शेप क्यों बनता है, डोम टाइप शेप क्यों बनता है? अरे हुआ क्या था, एक ऑब्जेक्ट जाना चाहता था सीधा ऊपर और सीधा नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या हुई, राइट जाने के लिए भी। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाना चाहता था और इधर भी जाना चाहता था, इसके चक्कर में वो ऐसे चला गया। जिसको हमने जो डिस्कस किया था कि आप ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर भी फेंकोगे और आगे भी फेंकोगे तो वो ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्स हाइट का फॉर्मूला सेम, एग्जैक्टली सेम है। देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी लेट से दे रखी है v sin 30 डिग्री, v sin थीटा मान लेते हैं। सर v sin थीटा क्यों मान रहे हैं? अरे प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा ही तो होता है, तो v sin थीटा से ऊपर गया और ऊपर गया एंड रेस्ट पे आ गया, फिर नीचे आया। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है वही चीज है, वर्टिकल मोशन, वही मैक्सिमम हाइट निकाल के देखो। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, वेलोसिटी 0 पुट करो, यूज दिस इक्वेशंस एंड यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मोशन अंडर ग्रेविटी, कॉपी पेस्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बचता है, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, इससे कॉन्सेप्ट खुलेगा, इससे दिमाग खुलेगा आपका, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा, बिल्कुल। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ इनिशियल पॉइंट ए इज इतना 2y कैप प्लस 3j। अब ये इंपॉर्टेंट समझना, जब भी वेलोसिटी ऐसे दे रखी हो, अभी रेंज वाला में कंक्लूड करना है, जब भी वेलोसिटी ऐसे दे रखी हो 2y कैप प्लस 3j का, ऐसा कुछ वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है vx है 2, vy है 3, vx है 2, vy है 3। अच्छा, मैंने ना अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, मैंने एक और अपने चैनल वीडियो बना रखी है, उसको भी जाके देखना, उसको भी जाके चेकआउट करना। ठीक है, चलो ठीक है। वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2y जो है वो vx है, जो i मतलब, अरे i वाला क्या होता है, i कैप क्या होता था, x एक्सेस वाला, j कैप क्या होता था, y एक्सेस वाला, j कैप वाला क्या होता था, y एक्सेस वाला। तो vy क्या है 3, vx क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर नोटेशन याद रखिएगा। तो आपको भैया टोटल वेलोसिटी नहीं दे रखी, सिर्फ vx vy दे रखा है। चलो अब पूछा है वेलोसिटी एट पॉइंट बी बताओ, वेलोसिटी एट पॉइंट बी बताओ। सिंपल सा फंडा देखो भैया, vx जो है, vx है वो है 2y कैप, vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती है क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या वो होती है ना, वेरिएबल होती है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तुम्हारी बहुत वेरिएबल होती है, तो चेंज हो जाएगी। अरे नहीं, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आपके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट। तो भैया vx तो हमेशा 2y कैप ही रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट में पूछ ले मेरे से। हट बचा ए और बचा बी। अब देखो यार, वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकल मोशन में देखते हैं, जब वर्टिकल मोशन स्टार्ट होता था तो मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, जब आप इस
ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो स्टार्टिंग में तो ऊपर जाता है, लेट्स से 3 जे कैप, लेकिन ऊपर जाते 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 रेस्ट पे आते 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 ये इसकी डायरेक्शन तो नीचे होती है ना। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसकी टेंडेंसी तो नीचे जाने की है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -3 जे कैप। सर -3 जे कैप भी क्यों होगी, -5 जे कैप क्यों नहीं? इसका रीजन है दोस्त, जब ऑब्जेक्ट, देखो यार, जब भी ऑब्जेक्ट, समझना मेरी बात, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग में, ऊपर जाके वापस नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वही हो जाती है। लेट मी टेल वन थिंग, मान लो एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो जो वेलोसिटीज इस पॉइंट पे है वही वेलोसिटीज इस पॉइंट पे होती है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। जो भी वेलोसिटीज इस इन पॉइंट्स में, लेट्स से यहाँ पे 10 है, यहाँ 8 है या 6 है, रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, वो मत सोचना। तो ये भी होगी, ये होगी 2, 5, 6, 8, 10 मीटर पर सेकेंड, बट ये सब डाउनवर्ड वेलोसिटीज है, ये अपवर्ड वेलोसिटीज है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। एक वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त होती है, वो वेलोसिटी नीचे आते वक्त भी होती है एग्जैक्टली, बस डायरेक्शन नीचे होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2i कैप -3 जे कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। अब मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूँ रेंज के बारे में, जल्दी से बताना चाहता हूँ रेंज के बारे में। देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या निकला था, 2v² sin थीटा cos थीटा बाय जी। ये चीजें, ये फॉर्मूला तब ज्यादा वैलिड होता है, ये मैक्सिमम यही वैलिड है, बट जब भी कोई डेरिवेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट इक्वल हो, तब ये इक्वेशन काम आती है। जब भी कुछ आपको इक्वेशन सॉल्विंग करनी हो कि भैया रेंज इज इक्वल टू हाइट है, रेंज इज इक्वल टू दैट है, तब ये फॉर्मूला याद आता है, तब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला कब इंपॉर्टेंट होता है, vx vy, 2vx vy, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 2vx vy बाय जी। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब आपको वेलोसिटी i और j कैप में लिखी हो, और r इज इक्वल टू v² sin 2 थीटा बाय जी। ये तब वैलिड होता है जब थीटा 15 डिग्री हो। वैलिड मतलब वैलिड सारे ही हैं, यूज की बात बता रहा हूं, जब ij के फॉर्म में हो तो ये चीज यूज करो, जब आपका जो वेलोसिटी दे रखी है ij के फॉर्म में, या फिर आपको vx हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा हो। मेजॉरिटी केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगर थीटा 15 डिग्री दे रखा है तो ये काम आएगा, बाकी सारे केसेस में ये काम आ जाएगा, ठीक है। कोई बताता नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। चलो बताइए भाई, ट्राई करके देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट बराबर है, ट्राई करके देखो भैया, 2v² sin थीटा cos थीटा बाई जी, ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट की इक्वल है। मैक्सिमम हाइट देखो आया v² sin, देखो v², लर्न मोर, ओहो, v² sin² थीटा बाई 2g, जानी जाना। चलो जी कैंसल, v² कैंसल, साइन थीटा, अरे ट्राई करो, ये PYQ है, मेरे लिए क्या रख रहे हो, मेरा क्या देख रहे हो मुंह तुम, मैं थोड़ी नीट देना है मेरे को, IITian अपन। ध्यान दो, ये डिसलाइक आ जाएगा, फिर कहेंगे साला IITian होने का वो दिखाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, प्लीज सॉल्व करिए, आज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया मैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखो कितना आंसर आ रहा है यार, देखो तो एक बार। आपको क्या करना है, एक हिंट दे देता हूं, रेंज इज इक्वल टू हाइट, फॉर्मूला ऑफ रेंज पुट करो, फॉर्मूला ऑफ हाइट पुट करो, क्या आएगा यार, tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, ऐसे नहीं मिलता। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये आता है कि नहीं आता है, अरे बहुत ईजी होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से दे रखा हो 0.3, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3, बस ऐसे याद कर लेना होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए भाई, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट
सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखा है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यार, फॉर एग्जांपल सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक आ गए तो मिस मत कर जाना ये भाई। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका गया है और इसकी रेंज है r। लेट्स से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और एंगल है लेट्स से 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं एक और प्रोजेक्टाइल फेंक दूं विद द सेम वेलोसिटी, क्या बोला मैंने, एक और प्रोजेक्टाइल विद द सेम वेलोसिटी, बट एंगल अगर 60 डिग्री हो, एंगल ये हो, मान लो एंगल ये हो 60 डिग्री हो, इसको ना मैं अच्छे से बनाता हूं, रुक जा, इसको मैं अच्छे से बनाता हूं। देखिए देखिए भाई, एक प्रोजेक्टाइल, सुनना मेरी बात, एक प्रोजेक्टाइल लेट्स से एक ऐसा बनाया हुआ है, ये 10 मीटर, एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या 10 मीटर पर सेकंड, एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब मैं एक और प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर दूं विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट एंगल डिफरेंट है, एंगल लेट्स से ये 30 डिग्री तो नहीं लग रहा है, 60 डिग्री कर देते हैं उसको, ठीक है, इसको 60 डिग्री कर देते हैं। अब एक और प्रोजेक्टाइल बनाया विद एंगल 30 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है। सुनते रहना 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है बट एंगल 30 डिग्री है। तो ये जो फिगर बनाई है, फिगर ऐसे नहीं बनेगी, फिगर ऐसे नहीं बनेगी, सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, फिगर ऐसे बनेगी। रेंज विल बी एग्जैक्टली इक्वल है सर, कुछ एक सेकंड, ये क्या बोल दिया, सुनना मेरी बात, जब भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है, अगर आपने दोनों केस में, केस 1 और केस 2 में देखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल देखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है, पहला केस, पहली कंडीशन, वेलोसिटी सेम है और दोनों के एंगल का सम देख 90 डिग्री आ रहा है। जब भी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, 10 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूं, देयर रेंजेस विल बी एग्जैक्टली इक्वल, आर और आर। कहने का मतलब एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। क्या इनकी रेंज इक्वल होगी? रेंज इक्वल नहीं होगी, ठीक है। एक दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, 45 नहीं कुछ और मानते हैं, 50 डिग्री मानते हैं, 50 डिग्री। दूसरी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा है 40 डिग्री। क्या रेंज इक्वल होगी? जी हाँ। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी सेम है और थीटा का सम 90 डिग्री आ रहा है, थीटा का सम 90 डिग्री आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इसको एज इट इज याद कर लीजिए कि आपका 4 मार्क्स दिला देगा ये चीज, या आपको 4 मार्क्स दिला देगा। क्या दिला देगा? 4 मार्क्स दिला देगा, ठीक है, 4 मार्क्स दिला देगा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। डेरिवेशन मतलब आई एम नॉट सॉरी, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या देखना है? देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास, मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस है। सेम वेलोसिटी से थ्रो की गए, सेम वेलोसिटी से थ्रो की गए। अच्छा, क्या आपको ये चीज पता है क्या आपको ये चीज पता है कि अगर एक हाथी को, एक हाथी कैसे बनाते हैं यार? अगर मैंने अपने क्लास में, अनअकैडमी क्लास में कराया था, मतलब एक हाथी है भाई साहब, ये हाथी है, एक हाथी है और एक अंडा है। उनको अगर आप ऊपर से ड्रॉप कराओगे, ये सेम टाइम पे गिरते हैं, ये सेम टाइम पे गिरते हैं। इसका रीजन है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इनमें मास आता ही नहीं है। मास से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप दोनों को सेम वेलोसिटी दे दोगे, ये सेम बिहेवियर शो करेंगे। सोचो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी मास का देखा है? v इक्वल टू, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं मास आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसका आंसर क्या होगा? इक्वल रेंज। क्यों भैया? 60 डिग्री 30 डिग्री, सम ऑफ एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। जब भी इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लान जो पीते हैं, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को, क्या करूंगा मैं जिंदगी में।
कॉल नहीं करो मेरे को यार, कॉल वॉल नहीं चलती यहाँ पे, नो कॉलिंग नो कॉलिंग, ठीक है ठीक है, चलो ओके। अब देखो एंगल क्या भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जी हाँ, सब 90 डिग्री है, ठीक है चलो क्लियर है, करते रहो क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। चलिए ये वाला नहीं, आई एम सॉरी, ये वाला करिए, ये वाला करिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए, अब ये मत कहना ओ एक्सप्लेन नहीं करते भैया, अरे इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किया है यार, ठीक है। मैं आंसर डायरेक्टली बोल दूं कि डिसलाइक मार दोगे कि नहीं आता, इसे एक्सप्लेन नहीं किया भैया जी, देखो ना यार, सेम वेलोसिटी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाने हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाने हैं, थोड़ा सा हिंट दूंगा, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी इतना एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जैसे थ्रो करते हैं वैसे थ्रो किया है, अरे वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया विद एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है 5। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट, इलॉन मस्क है ये, इलॉन मस्क आदमी है, इलॉन मस्क ने क्या किया है, एक दूसरे प्लैनेट में फेंका है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल follows a trajectory which is identical with the trajectory fired from the earth। पढ़ ले बेटा भैया, पढ़ लीजिए अच्छे से, पॉज करो पढ़ो फिर समझते हैं, पॉज करो पढ़ो फिर समझते हैं। देखो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड थ्रो किया गया है, ठीक है। यहां से लिखते अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ये देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा जो एंगल है, ठीक है, थीटा है लेट्स से 30 डिग्री। क्या मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर बिल्कुल सेम एंगल, सब कुछ सेम एंगल, सेम वेलोसिटी सेम नहीं है, यहां पे ऐसे कर रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेम एंगल से थ्रो करूंगा, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, अगर मैं सेम टू सेम एंगल से थ्रो कर रहा हूं विद वेलोसिटी लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड, डू यू थिंक पाथ सेम रहेगा? इमेजिन करो तुम किसी को बॉल फेंकते हो, इमेजिन करो आप किसी को ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, आपने 5 मीटर पर सेकेंड से कुछ थ्रो किया, अगर कम स्पीड से भी उतना ही दूर जा रहा ऑब्जेक्ट, अगर कम स्पीड में 3 मीटर पर सेकेंड और सेम एंगल, आपने सेम एंगल पे और 3 मीटर पर सेकेंड पे ही ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और सेम ही पाथ फॉलो कर रहे हो, डोंट यू थिंक ये चीज कंप्लीटली इनवैलिड है? अगर आपका इक्वेशन, आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो 5 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड में सेम है, ये कैसे हो सकता है? तो तुम ज्यादा स्पीड से फेंकोगे क्यों, है कि नहीं? ये तो जादुई चीज हो गई कि मैं 5 मीटर से थ्रो कर रहा हूं तो भी सेम चीज आ रही है, 3 मीटर से थ्रो कर रहा हूं तो भी सेम चीज आ रही है। तो इस क्वेश्चन में कैसे सेम हो रहा है भैया? दोनों का प्लैनेट ही डिफरेंट है, क्लियर कर लेना इस चीज को, दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स पे ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स पे सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं पाथ, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं पाथ, मेरा पाथ कहां गया? ओ मेरा पाथ ही उड़ गया, देखो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं पाथ, तो मतलब जैसे ये पाथ है, ये इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे जादुई तरीके से, ये लो सेम कॉपी पेस्ट पाथ है, ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट पाथ है, चलो, लेकिन ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका रीजन क्या? इसके प्लैनेट्स ही डिफरेंट है, प्लैनेट्स डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट प्लैनेट्स पे जी डिफरेंट होता है, ठीक है, एंगल भी सेम है, थीटा। अगर ये आइडेंटिकल है, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये आइडेंटिकल पाथ है, डोंट यू थिंक इसका एच टी और आर सेम होगा? इसका भी एच टी और आर सेम होगा। कोई भी एक उठा के इक्वल कर दे, मैं कहूंगा हाइट इक्वल कर दे या टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल कर दे, आ जाएगा आंसर। आसान वाला इक्वल करो, आसान इक्वल करो ना यार,
आइडेंटिकल पाथ है, बिल्कुल आइडेंटिकल पाथ है, इनका आइडेंटिकल पाथ है। फॉर एग्जाम्पल टाइम है 2u sin थीटा बाई जी, यहां भी टाइम क्या होगा 2u डैश sin थीटा बाई जी डैश। थीटा सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन टाइम सेम होगा। आइडेंटिकल पाथ, एग्जैक्टली आइडेंटिकल पाथ है यार। तो देखो यार, देखो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए 2u sin थीटा बाई जी मस्ट बी इक्वल टू 2u डैश sin थीटा बाई जी डैश। 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा एंगल भी सेम था, एंगल भी सेम था, वेलोसिटी डिफरेंट थी। तो 5/10 शुड बी इक्वल टू u डैश क्या था, u डैश क्या था आपका वेलोसिटी 3/g डैश। तो g डैश क्या हो जाएगा आपका 30/5 दैट इज 6 आ जाएगा, दैट इज 6 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कहां गया अपना क्वेश्चन, यहां पे 6 क्यों नहीं आया, अरे मेरा आंसर मेरे 9.8 ले रखा है, मैं 10 मान लिया था, मैंने 10 मान लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 5.9 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, 5.9 क्यों आया, अभी जी 9.8 था। कोई भी एक इक्वल लेके देख लो, मैंने सबसे आसान ले लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को याद था, मैंने वो ले लिया। ठीक है, क्लियर है। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी कर लिया। एक बच्चा मुझे पता है, एक बच्चा मुझे पता है, सारे कर लिए, वेरी गुड। अब एक आता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक आता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर खत्म करते हैं मोशन को। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है यार, ये चीज याद रखिएगा जब भी हम पूछते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे, ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यार, नॉट एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट आ सकती है, चांसेस आर देयर। कैसे बताते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे बनाते, तरीका सीख लो। कभी भी किसी भी मोशन का इक्वेशन पूछियो, किसी भी मोशन की इक्वेशन, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वो रैंडम मोशन, कोई भी यही टेक्निक यूज करते हैं जो आज बताने जा रहा हूं। देखो भाई, सिंपल, ध्यान ध्यान देना, ध्यान देना। जब भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, जब भी आप किसी भी कोई भी मोशन का आपको इक्वेशन बतानी है, तो आप बताओ कि भाई हॉरिजॉन्टली में क्या मोशन हो रहा है और वर्टिकल में क्या मोशन हो रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, और वर्टिकल डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, बेटर वर्ड यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेटर वर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, बेटर वर्ड मेरे डिस्प्लेसमेंट है, तो लेट्स करेक्ट, लेट्स यूज मोर बेटर वर्ड कि भाई हाँ ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ यूज हो जाते हैं, बट बेटर वर्ड है कि भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये होता है, ये टेक्निक है, बता रहा हूं। ठीक है, टेक्निक है, पहला काम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेरी कैसे करता है। देखो प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, सोचो जरा, वो क्या होता है, v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। होता है कि नहीं होता। मैं अभी थीटा फीटा अभी वो नहीं लिख रहा, मैं पूरा एक रेंज नहीं लिख रहा, मैं बिहेवियर लिख रहा हूं, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसमें फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए देखिए ध्यान देखिए, टेक्निक समझिएगा, आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा अभी। देखो आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, मतलब वाई एक्सेस में क्या होगा, v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले आपने पहला स्टेप क्या किया, आपने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स वेरी कैसे करते हैं, और वेरी करवाना है एक ही वेरिएबल में, दैट इज टाइम। हाँ जी, हमेशा टाइम के फॉर्म में करना होता है, नॉट ऑलवेज हमेशा टाइम के फॉर्म में करना, ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी हो। देखो यार कैसे पता चला वेरिएबल क्या है, भैया प्रोजेक्टाइल में v हमेशा गिवन होता है, और थीटा भी गिवन होता है। टाइम ही तो वेरी कर रहा है, टाइम ही तो आज कुछ और है, 2 सेकंड बाद टाइम कुछ और हो जाएगा, सोचना जरा। टाइम ही तो एक ऐसी चीज है जो वेरी कर रही है, सोचो जरा। थीटा तो सेम ही हो जाता है, थीटा तो कांस्टेंट ही है, जो है जो 30 डिग्री एंगल विद द जो थीटा क्या होता है, एंगल विद द वर्टिकल। क्लियर हो रही है। तो इसको पहले इसको समझ लो, और ये दो इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे समझ में आया, इक्वेशन मोशन कैसे समझ में आया, कैसे आया ये, तो आप बैक करके देखो यार, तो ये एक वर्टिकल देखा, एक हॉरिजॉन्टल देखा, मोशन देखा, एनालाइज किया। अब क्या काम है, टी को एलिमिनेट करना है। टी क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन वी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा।
x अपॉन वी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। t की जगह पुट कर दो बस। ट्राई करो कॉपी में, पहले ट्राई करो कॉपी में, मैं नहीं कर रहा ट्राई, ट्राई करिए कॉपी में, लिखिए जरा, अपने अपने हाथ चलाओ थोड़ा सा कॉपी में, करो करो करो, क्या आ रहा है यहां पे आपके सामने, सॉल्व करके दे रखा है मैंने, देख लेना, सॉल्व करके दे रखा है, चेक करो। अभी ट्राई मारिए, अभी ट्राई मारिए, आलस मत करिए प्लीज, मत आलस करिए, ट्राई मारो दोस्त, ट्राई मारो। तुम्हारे लिए पहला स्टेप क्या था, पहले आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन लिख दिया, पहले आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन लिख दिया। तीसरा आपने टाइम को, वेरिएबल टाइम जो था उसको एलिमिनेट कर दिया। मेरे को फिर इसका होमवर्क बताना, कमेंट करके बताओगे, जहां तक देख ले कमेंट करके बताना। वर्टिकल, लेट्स से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, वर्टिकल मोशन x है 3t, और सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन x है 3t और वर्टिकल मोशन है t स्क्वायर प्लस 2t। मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्यूशंस के एंड में दे दूंगा, लेक्चर के एंड में दे दूंगा। पहले कमेंट करिए पहले, अच्छा अभी चलो, अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, फिर आंसर दे रहा हूं। कमेंट करो, नहीं गलत होता तो डिलीट कर देना, गलत होता तो डिलीट कर देना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इससे t निकालो, x बाय 3 इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 2x बाय 3 आंसर आएगा। ट्राई करिए दोस्त, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करके देखिए। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सेम हाइट, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। ये है भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सर क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बहुत टफ, अरे कुछ टफ नहीं है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन यार। पहले ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट दो, ये क्वेश्चन का आंसर तो करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो एक टावर से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से, और एक, सुनना मेरी बात, ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टली एक बार हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, बस स्ट्रेट फेंक रहा हूं, स्ट्रेट फेंक रहा हूं, देख रहे हो, स्ट्रेट फेंक रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक केस ले लिया, एक केस ले लिया, लेट से बस ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, 0 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर दिया, और एक और ले लिया, एक और ले लिया, सेम हाइट से 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया गया, 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया गया। पूछता है इसमें सबसे लेट कौन नीचे पहुंचेगा, समझते हो? अरे मैंने एक बार एक ऐसे फेंका, स्ट्रेट फेंका, एक बार बहुत स्ट्रेट फेंका, और एक बार ड्रॉप कर दिया रेस्ट पे, एक बार ड्रॉप कर दिया रेस्ट पे, एक बार ड्रॉप कर दिया रेस्ट पे। क्लियर है, क्लियर है? पूछता है सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा, आंसर इज तीनों सेम टाइम पहुंचेंगे, तीनों सेम टाइम पहुंचेंगे। सर हार्ट अटैक आ गया, सर हार्ट अटैक आ गया मेरे को, कैसे? 5 मीटर पर सेकेंड तो लेट पहुंचना चाहिए ना। अरे नहीं, 5 मीटर, 15 मीटर, दीज आर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज गिवन, वर्टिकल वेलोसिटी तो दी नहीं किसी को। इसमें देखो, जब वेलोसिटी, सुनना मेरी बात, प्लीज सुनना यार, देखो जब एक टावर से फेंका गया है, टावर से रेस्ट पे फेंका गया, रेस्ट ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे फेंका गया, रेस्ट से फेंका गया, तो तुम देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 0। देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया गया, देखो छोड़ दिया गया, देखो छोड़ दिया गया, तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी मैंने, नहीं दी। क्या वर्टिकल वेलोसिटी दी मैंने, नहीं दी, छोड़ दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया। अब ये नीचे क्यों आया, ये नीचे क्यों आया, इसको वेलोसिटी नीचे क्यों मिली, जी की वजह से। इनिशियली दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 ही थी, है कि नहीं? और ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। ऑब्जेक्ट दूर कहां जाता है, हॉरिजॉन्टल की वजह से। ऑब्जेक्ट दूर जाता है हॉरिजॉन्टल की वजह से, लेकिन नीचे आता है वर्टिकल की वजह से। वर्टिकल मतलब, अरे ऊपर नीचे तो वर्टिकल का वो है ना, डिपार्टमेंट है ना, ऊपर नीचे जाना वर्टिकल का डिपार्टमेंट है, दूर जाना इस हॉरिजॉन्टल का डिपार्टमेंट। तो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ये जो केस है, इस केस में देखो, इस केस में क्या है,
वर्टिकल अभी भी जीरो ही है, वर्टिकल अरे स्ट्रेट फेंका है, ऐसे या ऐसे नहीं फेंका, स्ट्रेट फेंका है, वर्टिकल अभी भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल है 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो भैया ये 5 वाला दूर जाएगा बट सेम टाइम पे नीचे आएगा, क्योंकि भाई इसकी भी तो वर्टिकल जीरो ही है, ये और ये वर्टिकली तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मीटर पर सेकंड भी इसकी हॉरिजॉन्टल दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है, ये भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सब एक साथ ही नीचे आएंगे बट 15 वाला दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। आज समझ में आता है? तो आपको ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है जो टफ लगता है, भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे एनसीईआरटी में तो ऐसे पार्ट में नहीं है, बहुत कम ही आया है नीट में, बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या फंडा है भैया जी, वीएक्स तो वही रहेगा जो दे रखी है, लेट से आपको वेलोसिटी दे रखी है, लेट से आपको वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, आपका वीएक्स क्या होगा 5, सेम बिहेवियर, वीएक्स 5 होगा बट इस बार वीवाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फॉल प्लस हॉरिजॉन्टल, ये फ्री फॉल और हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है। अब फ्री फॉल का एनालाइज करना नहीं आता, फ्री फॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आता है, कैसे करते हैं यार, फ्री फॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, देखो यार सुनना मेरी बात, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे आ गया, टाइम कितना लगा था, 2u sin थीटा बाई जी लगा था, नहीं लगा था। अब ये मोशन बस आधा हो गया यार, ये मोशन आधा हो गया यार, तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा टाइम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम क्या होगा, ये नीट में इतना आता नहीं है, ठीक है, नीट में इतना आता नहीं इसलिए मैं ज्यादा इसमें पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम क्या होगा, u sin थीटा बाई जी। सर ये कैसे हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो यार थोड़ा सा समझो बात को यार, इसके लिए ना थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से इसमें आने पड़ जाएंगे, क्योंकि फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकते थे, इसमें लगा 5 सेकेंड, इसमें लगा 5 सेकेंड, इसमें लगा 5 सेकेंड, यहां से ऊपर से नीचे आने में 5 सेकेंड, नीचे से ऊपर आने में 5 सेकेंड, तो भैया ये फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ये एक ही मोशन है, इसका सिर्फ वन साइडेड मोशन हो गया, एक तरफा मोशन की ताकत ही कुछ और होती है, ऊपर से ये नीचे आ गया बस। प्लीज मैं कहूंगा फ्री फॉल वाला एक बार देख के आइए, फ्री फॉल वाला मोशन देख के आइए, एनालाइज करिए तो आपको बेटर एनालिसिस होगा। पहले बता दे रहा हूं वो फायदेमंद ज्यादा होगा। उसका आंसर होगा पार्टिकल बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट, नहीं, बोथ विल रीच ग्राउंड एट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेना यार। अब बात करते हैं रैंडम मोशन के बारे में, अब बात करते हैं, लास्ट है रैंडम मोशन के बारे में, रैंडम मोशन के बारे में, ठीक है। रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन के बारे में, अगर ये ना ही प्रोजेक्टाइल है, ये ना ही सर्कुलर है, ये रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन है। कैसे करते हैं ये, कैसे करते हैं रैंडम मोशन, कैसे करते हैं रैंडम मोशन, देखो यार रैंडम मोशन थोड़ा टफ लगता है लोग को, बता टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक लॉजिक समझा दे रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा रैंडम मोशन समझने में, थोड़ा सा टाइम देना। देखो, क्या आपने ये चीज पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t है तो वेलोसिटी कितनी होगी? क्या आप कर सकते हो ये क्वेश्चन? क्या आपसे क्वेश्चन होते थे? वन शॉट है भैया जी, क्या आपसे क्वेश्चन होते थे? कैसे करते थे? डिफरेंशिएट करते थे ना, डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं करते थे? डिफरेंशिएट करते थे, बहुत करते थे, बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी क्या आ जाती थी? 60 प्लस 4 आ जाती थी, 60 प्लस 4 आ जाती थी, 60 प्लस 4 आ जाती थी। क्या थी वेलोसिटी? 60 प्लस 4 आ जाती थी। क्लियर है? अब देखिए, अब आपका मोशन ऐसा कुछ हो गया, ये 2D मोशन हो गया, x आ गया, लेट से x आ गया 3t स्क्वायर आई कैप प्लस t प्लस 3j कैप, ऐसे आ गया। आप पूछता है वेलोसिटी क्या होगी, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करते हैं, बहुत सिंपल है। इसको मैं x ना लेके इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट s ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, ये s फॉर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है,
एक्स एक्स ना बोल के एस बोल रहा हूं, ठीक है, बस इतना माइनर चेंज है। पूछता है वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो ds बाई dt होगी, वेलोसिटी तो ds बाई dt होगी, लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। एक स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, ये एक आई कैप में मोशन हो रहा है, एक जे कैप में मोशन हो रहा है, एक आई कैप में हो रहा है, एक जे कैप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक आई कैप में हो रहा है, एक जे कैप में हो रहा है। व्हाट यू डू इज, आप क्या करोगे, आप मोशन को सेपरेट कर दो। मतलब क्या इसका, s इज इक्वल टू 3t² आई कैप प्लस t प्लस 3 जे कैप। तो x डायरेक्शन वाला क्या होगा, 3t², sx, sy क्या होगा, t प्लस 3। ये कैसे हो रहा है सर, अरे j वाला तो वर्टिकल होता है, i वाला हॉरिजॉन्टल होता है, j वाला वर्टिकल होता है, i वाला हॉरिजॉन्टल होता है। अगर अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, पुराना क्वेश्चन हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट इन x दे रखा है 3t², तो वेलोसिटी इन x क्या होगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vy क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भैया डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है। तो अब इनको वापस कंबाइन करो, तो वेलोसिटी हो जाएगी 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। करा क्या मैंने, करा क्या, 3 स्टेप में किया, 3 स्टेप में किया। पहला स्टेप, सेपरेट s इन x डायरेक्शन। देखो सेपरेट x इन ऐसे लिख देते हैं, सेपरेट x इन xx एंड sy। सेकेंड है फाइंड vx एंड vy बाय डिफरेंशिएशन, तीसरा कंबाइन vx एंड vy। पहले तोड़ा, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आई, फिर जोड़ा। एक क्वेश्चन और करो, x इज इक्वल टू, सॉरी s दे रखा है, मैं x क्यों नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि यार इसमें दोनों मोशन है ना। जब मैं ऐसे बोलता हूं x इज इक्वल टू 3t², इसका मतलब होता है सिर्फ x में हो रहा है, बट ये तो 2D मोशन, इसलिए मैं x नहीं लिख रहा हूं। s इज इक्वल टू लिखा हुआ है t³ आई कैप प्लस 2t जे कैप। बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बताओ वेलोसिटी क्या होगी। टेक इट एज अ होमवर्क, आंसर अभी बोल दे रहा हूं, रुक जाना आराम से, आराम से, टेक योर टाइम। कैसा आएगा इसका आंसर, आएगा पहले भैया डिवाइड, पहले इसको सेपरेट करोगे, sx और sy में सेपरेट कर दो। sx कितना हो जाएगा, 3t²। अभी आई एम सॉरी, sx हो जाएगा t³, sx हो जाएगा t³ और vx क्या हो जाएगा, 3t²। sy क्या हो जाएगा, 2t, vx क्या हो जाएगा, vy क्या हो जाएगा, vy क्या हो जाएगा 2। क्या सर डिफरेंशिएशन करना आता है हमको, क्या हमको डिफरेंशिएशन करना आता है, क्या हमको डिफरेंशिएशन करना आता है। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, 3t² आई कैप प्लस 2 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। यही इंपॉर्टेंट है, यही है पूरा खेल, पूरा खेल यही है। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। चलो चलो एक क्वेश्चन करके देखो, फिर ये क्वेश्चन करना है। पहले नहीं, पहले एज अ होमवर्क एक दिए देखो, पहले ये एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल देखिए। चलिए ये एग्जांपल देखिए, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए। आपके सामने मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आपके सामने सॉल्व करके रखा हुआ है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, देखिए पहले देख लो, पहले देख लो, पहले देख लो। आपको आर दे रखा था, आर दे रखा था, आर मतलब वही एस हो गया, वेलोसिटी पूछिए। तो एक तरीका वही जो मैंने बताया, सेपरेट करो, सेपरेट करो, डिफरेंशिएट करो, फिर कंबाइन करो। या फिर एक बेटर तरीका क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो, सेपरेटली डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट दिस, खत्म। अरे आप क्या करते थे, सेपरेट करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, कंबाइन करते थे। मैं कहता हूं इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, एक ही तो बात है। आप बार बार ऐसे अलग अलग करके मत करो, आप ऐसे कर सकते हो। देखो 3t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 होगा तो 3 आई कैप आ गया। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4t, तो 4t जे कैप आ गया। 5 का 0 ही होता है तो 0 आ गया। तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया। 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 4t का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो बचा 4 जे कैप, बचा 4 जे कैप।
आ गया वेलोसिटी और आ गया वेलोसिटी और ये सब आ गया, ठीक है। 40 जे कैप यहाँ लिखता हूँ। अब पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं प्रीवियस के। प्रीवियस क्या है 3i कैप, प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट था। v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। अब पूछा है एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, बस खत्म। मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता वेक्टर्स में, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट 5, आई एम सॉरी अंडर रूट 25 दैट इज 5। क्या ये चीज प्रीवियस नॉलेज यूज कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या इसमें मेरी तरफ से नया इनपुट कम है कि नहीं है? मेरी तरफ से नया इनपुट कम है, ध्यान से देखो। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है यार, डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है। जो भी डायरेक्शन निकालते हैं ये याद रखिएगा, जो डायरेक्शन निकालते हैं tan थीटा, याद समझ लेना, ठीक है। इस आज समझ लो कैसे डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर की। वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? मान लो कोई वेक्टर दे रखा है आपको, वेक्टर दे रखा है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन होती है ये थीटा, जो एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा करते हैं y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। कैसे आया? अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो यार, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो दे रखा है ये दे रखा है पूरा वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब ये जो कंपोनेंट है वो 2i कैप है, ये जो कंपोनेंट है वो 3j कैप है। इसी का तो कॉम्बिनेशन है, इसी का तो रिजल्टेंट है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो तुम सोचो ना यार, इसको सोचो ना, ये लेंथ कितनी होगी? 3j कैप की लेंथ कितनी होती है? 3 तो होती है। 2i कैप की लेंथ कितनी होती है? 2 ही तो होती है। तो देखो tan थीटा कितना आएगा? 3/2 आएगा। थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है, आराम से शांति से देखो, थोड़ा सा वेक्टर्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है, तब जा। नेक्स्ट की बात करते हैं यार, ये चीज देखो जेई मेंस के लिए ज्यादा है, ठीक है। नीट वाले इसके लिए परेशान ना हो, ये चीज जेई मेंस वालों के लिए ज्यादा फोकस में, कि नीट में इतना टफ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज जेई मेंस के लिए ज्यादा फोकस वाली है, देख लेना, समझ, अगर जिसको समझना समझ ले भाई, ठीक है। देखो यार, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, और पूछा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। ये काफी टफ क्वेश्चन है नीट के लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही मान के चलो, ठीक है। जे के लिए आप बता सकता हूँ, जे के लिए बता सकता हूँ। तो भैया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आप क्या करोगे? आपको पूछा है y कोऑर्डिनेट, आपको एक चीज फॉर्मूला याद होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। 2 मिनट के सोच के देखो, जे वाले ज्यादा फोकस करें। v इज इक्वल टू 5i कैप है, मतलब अगर मैं x डायरेक्शन sx निकालू, x डायरेक्शन में देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, i कैप है ना, i कैप तो 5 है, और एक्सेलरेशन क्या है 3i कैप 3 है। और अगर sy निकालू, sy में v कितना होगा? sy में देखो v कितना होगा? 0 होगा, कुछ है ही नहीं, वर्टिकल है ही नहीं, ठीक है। जेई वाले ध्यान से देखें, नीट वालों की कोई जरूरत नहीं है सच। ये हो जाएगा 2, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2, क्यों हो जाएगा भाई? जे कंपोनेंट है, बस क्लियर है। अब sx क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, sy भी यही होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, पुट करिए, अपने आप आंसर आएगा, पुट करिए अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे आपको सोल्यूशन दे रखा है, पुट करिए अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। तो आप पुट करोगे तो अपने आप यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। sx जो हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूं, वो हो जाएगा 5t प्लस हाफ a 3t स्क्वायर, वही चीज आई। sx वाला ये आ गया, y वाला ये आ गया, फिर दोनों को सिंपली क्या किया? कंबाइन कर दिया रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, वही चीज करी गई है, ठीक है, वही चीज करी गई है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां लगता है टाइपर ने थोड़ी सी गलती कर दी की है, ओके आई गेस सो, आई होप सो थोड़ी टाइपर ने गलती कर दी है, टाइपर ने थोड़ी सी गलती कर दी इसको सॉल्व करने, शायद उसने मिस इंटरप्रेट कर दिया, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। छोड़ दो इसे। तो sx क्या आ जाएगा? sx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t प्लस हाफ 3t स्क्वायर। ये नीट वाले ना फोकस करे ज्यादा, ठीक है। sy क्या हो जाएगा?
हाफ 2t², ये कट जाएगा तो sy हो जाएगा t² और sx हो जाएगा 5t प्लस हाफ इंटू 3t², मतलब 5t प्लस 3/2t², ये हो जाएगा sx, ये हो जाएगा sx। अगर नीट वाला देख रहा है, बहुत चुल मची आप में, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, sx i कैप प्लस sy j कैप, मतलब 5t प्लस 3/2t² इंटू आई कैप प्लस t² इंटू जे कैप। ये आपका बेटर आंसर होगा, ये आपका बेटर आंसर होगा, ठीक है, ये आपका बेटर आंसर होगा। और पूछ रहा है बताओ जब sx हो जाएगा 84 तो बताओ sy क्या होगा। तो sx को 84 करो, 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3t²/2, t निकल जाएगा, मैंने निकाल के दे रखा है, ठीक है, t निकल जाएगा 6 आ जाएगा, फिर यही टाइम पुट कर देंगे। ये जेई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो आपके पास आप खुद सॉल्व कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके। फाइनल वेलोसिटी पूछे कोई तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके, बट ये चीज नीट वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, नीट वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्लियर है। अब जल्दी से ये क्वेश्चन करके देखिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, इसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहा हूँ। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नीट वाले डायरेक्टली इस पे जंप कर जाना और ट्राई करने की। एक्स और वाई दे रखा है, अब आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, ट्राई करना, देखो कर पाते हो कि नहीं। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लूंगा इस चीज को, ठीक है। A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. Average acceleration क्या होता है? Average acceleration क्या होता है? अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, बस। ईस्ट में जा रही थी, इनिशियली फाइनल माइनस इनिशियल करना है। 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइनल क्या है 40 जे कैप माइनस ईस्ट मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राइट में माइनस 30 आई कैप अपॉन टोटल टाइम 10। तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √4² प्लस 3²। क्या आ गया 5 आ गया। एवरेज एक्सेलेरेशन समझ में आया, 5 आ गया। वो सिंपल था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। याद आया। अब आपको पूछा है कि पार्टिकल फॉलोस कौन सा पाथ फॉलो करता है। देखो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। देखो फिर से t आ गया, t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये SHM का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SHM में ये आएगा। देखो यार ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है बट इट्स ओके, ये SHM में यूज होगा। देखो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एक साथ है, और y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। कैसे निकालते हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे t को, कैसे करेंगे एलिमिनेट। देखो यार एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो मतलब थीटा अगर दोनों थीटा है तो 1 होंगे, तो sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t क्या होता है 1। ये नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में आई डोंट नो मेंस लिखा हुआ है बट वो नीट का ही था, PYQ था। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो sin स्क्वायर ओमेगा t क्या हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। कैसे आया, अरे देखो ना यार, y/a क्या हो जाएगा cos ओमेगा t हो जाएगा, तो y² क्या हो जाएगा a बोलना था यहाँ पे, ठीक है। y² क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t। सिमिलरली x² क्या हो जाएगा sin ओमेगा t। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये SHM में आएगा, ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में करेगा। तो ये छोटा सा था, बाकी सारे हमने बात कर रखे हैं, ठीक है, बाकी हमने बात कर लिए, ठीक है। मेंस वाला जो क्वेश्चन था वो मेंस वालों के लिए रखिए, नीट वाले ना पढ़ें तो बेटर है। इसी के साथ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में खत्म होता है। थोड़ा सा मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना रेफरेंस के लिए। और बाकी थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा था ना, इसमें प्रीवियस नॉलेज का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो अगर आपने वन शॉट नहीं देखी तो जरूर देख ले, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।